अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि देखने में ना सिर्फ बाज़ार जैसी होगी बल्कि खाने में, खुशबू में और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलेंगे नहायत ही आसान डलेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रसीली जूसी बिरयानी बनेगी, जिसका गोश्त भी एकदम से गला हुआ होगा और जिसकी खुशबू से ही जो है ना खाने वाला दीवाना हो जाएगा और आपसे रेसिपी पूछे बगैर जो है ना वो नहीं जाएगा। इसके ख़ास मसाले की भी मैं आपके साथ जो है रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मौजूद घर में इंग्रेडिएंट से ही तैयार होगा। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज नहीं है तो 4 छोटे साइज़ के प्याज ले लीजिए, ठीक है। उनको अच्छे से जो है ना मैंने जो है ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर भी आपके पास बड़े साइज़ के नहीं तो आप छोटे साइज़ के 4 ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ज़ाहिर सी बात है, मेरे आपको पता है कि बच्चों का साथ है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैं जो हूँ फटाफट वाला काम करती हूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी टिप्स हैं जो कि फटाफट करने वाले हैं, जो कि जॉब वाली ख़वातीन हैं और जो बच्चों वाली हैं जिनके बच्चे मेरी तरह तंग करने वाले हैं। तो फटाफट से काम निपटाया करें। अदरक लहसुन लिया मैंने और उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें साथ ही पीस ली हैं, ठीक है। दरदरा सा उनको पीस लिया है। इसको डालें तो मैं कहती हूँ कि सालन का जो लेवल है ना वो हाई हो जाता है। अच्छा, अब हम जो है इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले जो आम घर में मौजूद होते हैं, 2 चम्मच मैंने यहाँ पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला। ये मसाले सिर्फ अभी हम मसाला बना रहे हैं, बिरयानी मसाला मैं आपको आगे बताऊँगी। जो कि आपकी बिरयानी का आप मसाला बना के रख लेंगे तो वो आप बिरयानी में भी डाल सकते हैं, कोरमे में भी डाल सकते हैं। दोनों का जो है ना जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मसाले, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी मैंने डाल दिया है, अगर आपके पास जो है जो गोश्त की जो यखनी है वो ज़्यादा है तो वो डाल दीजिएगा। 2 चम्मच जो है मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च लिया है, जायफल जावित्री का टुकड़ा ले लिया है मैंने, 5 से 6 मैंने जो है छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, तेज़ पत्ता लिया है मैंने और लौंग ले ली है। और जो है ना इसके अंदर मैंने दालचीनी भी ली हुई है, 2 टुकड़े दालचीनी। बस इसको आपने मसाले को पीसना है और जो है ना आपका बिरयानी मसाला तैयार हो गया। अच्छा, गोश्त को मैं पहले ही बॉईल कर चुकी हूँ। अब मसाला हमारा तैयार हो चुका है और जो है ना इसमें यखनी डालनी है। बिरयानी अच्छी बनाने के लिए आप जो मटन बना रही हैं, बीफ बना रही हैं, उसमें आपको जो है ना गोश्त की जो यखनी है ना वो ज़रूर आपने यूज़ करनी है, उससे आपकी बिरयानी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। मसाले के अंदर जो है ना मैंने दही डाल दी और दही जो है ना वो अच्छे से जब इसमें मिक्स हो जाएगी तो इसमें मैं आलू डालूँगी। आलू मैं जो हूँ क्वांटिटी ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। आप अपने घर में बच्चों के हिसाब से जो खाने वाले उनके हिसाब से डालिएगा। मैं आलू हमेशा आपको पता है कि बिरयानी या इस तरह ज़्यादा ही डालती हूँ कि मेरे घर में खाए जाते हैं ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब मैं गोश्त मैंने बॉईल किया वो मैं डालूँगी, अच्छे से इनको भूनूँगी और इसी की यखनी के अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं इसका पानी डाल दूँगी ताकि आलू और गोश्त सारा और अच्छे से गल जाए। गोश्त मैंने सारा यखनी से निकाल के जो है डाल दिया। गोश्त मैंने तकरीबन 80% जो है ना बॉईल कर लिया है। कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ पानी डाल के गोश्त को बॉईल करने डाल दिया था। हड्डी वाला गोश्त नहीं था, सिर्फ एक इसके अंदर बड़ी हड्डी थी वो मैंने डाल दी थी। तो ये कि अच्छा सा और अच्छी जो है ना वो यखनी हमारी तैयार हो गई थी। बस इसे जो है ना आपने 1 से 2 जो है मिनट आपने अच्छे से भून लेना है और जो है ना भूनने के बाद जब थोड़ा सा आपको लगे तेल ऊपर आ गया तो आप अपने जो आलू और गोश्त के हिसाब से इसमें यखनी ऐड कीजिएगा। मैंने जो है तकरीबन इसके अंदर 2 कप यखनी ऐड की है ताकि जो है ना इसी पानी के अंदर आलू भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि आलू अगर कच्चे रह जाएंगे तो बिल्कुल। ये फाइनल लुक है। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगी वो ऐड करनी है। बिरयानी का मसाला हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया, वो पीस के मैंने रख दिया है। 5 से 6 आलू बुखारे इसमें ऐड किए हैं मैंने, धनिया और पुदीना चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर जो है वो बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। कुछ लोग जो है स्पेशली जो बाज़ार वाले होते हैं वो इसके अंदर सालन के अंदर भी, जो बिरयानी का सालन होता है उसके अंदर भी जर्दे का रंग डालते हैं। मैं जर्दे का रंग ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, तो जो है उसके बाद जो है मैं इसमें नहीं डाल रही। बिरयानी मसाला डाल दी। यहाँ पर जो ना जलजला आ चुका था, मेरे बेटे ने आके उलट पुलट सब कुछ कर दिया। मैंने फटाफट से पकड़ा, वरना कैमरा जो है ना वो स्टैंड लेके भाग जाता है। अच्छा, चावल मैं पहले ही जो है 1 कनी वाले बॉईल कर चुकी हूँ। चावल
चावल की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं फ़र्स्ट लेयर लगा रही हूँ। कोशिश किया करें कि पहली लेयर चावल की लगाएं, डायरेक्ट सालन की नहीं लगाएं। तेल ज़रूर नीचे डालिएगा, उसके बाद आपने चावल को, कनी वाले चावल को की फ़र्स्ट लेयर लगाई। उसके बाद आप जो है जितना भी आपके पास जो बिरयानी का सालन आपने कोरमा बनाया है वो सब इसमें ऐड कर दीजिएगा और उसके ऊपर जो है ना लास्ट लेयर लगा दीजिएगा। इससे ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप लेयर्स लगाएंगी ना उतना जो है ना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए संभालना भी। तो बस ये 2 लेयर्स के अंदर बिरयानी को फाइनल कर दिया करें। घर के अंदर ये होता है कि हम लोगों के पास जो है चूल्हों के जो फ्लेम होते हैं ना वो इतने उससे वो नहीं होते हैं कि हम लोगों को जो मुश्किल हो जाती है कि अक्सर ये होता है कि सालन हम नीचे डालें तो वो जल जाता है। तो यही क्या करें कि आप जो है ना पहली लेयर चावल की लगाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पर जो है ना मैंने जर्दे का रंग फाइनल जो लेयर लगाने पर जर्दे का रंग डाल दिया है, धनिया पुदीना चॉप करके डाल दिया है। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालें तो नहीं डालें। लीमू कट करके स्लाइसेस डाल दिए हैं और टमाटर के स्लाइसेस कट करके डाल दिए हैं, हरी मिर्ची डाली है और जो है ना जो हमारे पास बिरयानी मसाला था वो आपने ज़रूर ऐड करना है, ऊपर से सालन में भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। मैंने थोड़ी सी तली हुई प्याज निकाल दी थी, वो भी ऐड कर दी, बड़ा अच्छा सा इसका जायका आ जाता है। और आप यकीन करेंगे सिर्फ देखने में बाजार जैसी नहीं लग रही, जायके में भी बहुत मज़ेदार सी बनेगी। अब यहाँ पर आखिर में केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस डाल दीजिएगा और इसे 5 से 10 मिनट के लिए तवा रख के दम पे आपने रख देना है। ये देखें फाइनल लुक है, कितनी मज़ेदार सी है, ना सिर्फ देखने में बल्कि बहुत ही मज़ेदार सी है और बहुत जूसी सी बनती है, बहुत रसीली सी बनती है। मैं जो हूँ ना सर्व करते हुए आपको नहीं दिखा सकी बट यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ जाएगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को आई होप आपको ये रेसिपी मेरी और रेसिपी की तरह पसंद आएगी। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो है ना आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत खुशी होती है जब आप हमारी गैर मौजूदगी में हमसे मैसेजेस करके या हमसे पूछते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ बना के रखिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।